के ऑर्डर को ये भी कहा कि ये फेक लेटर है। कोई फेक लेटर नहीं है। फेक लेटर क्यों है? सबको पता है। बोला घरों में बैठ के, रविंद्र राणा जी कहते घर में बैठ के टाइप करने से कुछ नहीं होता। मेरा घर भी है, ऑफिस भी है, कैमरा में देख सकता है। ये देखो हमारे पूरे फोटो लगे हैं, मेरा नाम लिखा रविंद्र राणा साहब, अशोक कौल साहब का पूरा यहाँ हमने यहाँ रविंद्र राणा ने ऐसा क्यों कहा कि घर में बैठ के टाइप करने? अपनी सोच है, मैं क्या बताऊँ। रविंद्र राणा साहब इधर आए नहीं, उन्होंने देखा नहीं। आप हमारे राणा जी तो आपको कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, वो तो देख आपका ख्याल वो हमें नहीं करेंगे तो हम उनको कहाँ करेंगे कंसीडर? ये भी बात है ना। ये तो पार्टी के अंदर लड़ाई शुरू। अगर नहीं करेंगे तो हम उनको कहाँ करेंगे? अगर वो हमें चाहेंगे, अगर वो चाहते हैं कि गुजर बकराल को साथ में लेकर चलना है तो फिर छोटे बड़े की माननी चाहिए। चौधरी कहती 36 लाख गुजर मेरे पीछे है। कोई पीछे नहीं है बेचारी, वो बेसिकली पॉन्ट्स की रहने वाली है, वो कभी लोगों में गई ही नहीं। उनके हस्बैंड के ना हाजी बशीर साहब सर्विस करते हैं, वो इधर अपने PHQ में अंदर क्वार्टर रखा है, यहाँ रहती हैं, हमारी बहन है, हम उनकी इज्जत मान करते हैं। तो कहाँ बेचारी वो जाएगी, वो अपने घर में रहती है। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ST मोर्चा जम्मू कश्मीर अच्छी टीम है, अच्छे लोग काम कर रहे हैं। ऐसे मत रेणा साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, आप हमारे अध्यक्ष हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं। सोशल मीडिया में हमने हमेशा आपकी तारीफ की है कि आपने गुजरों की लड़ाई लड़ी जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे BDC हो, DDC हो, MLA की सीट हो, आपने लड़ाई लड़ी। मैं आपको इज्जत मान करता हूं। पीछे नहीं हटेंगे? नहीं, पीछे किस बात पे पीछे हटूं? कि आपको अपनी टीम में उनको लेना ही लेना है, रैना जी ने बोल दिया है। अगर रैना साहब अपने हाथों से ऑर्डर निकाले तो ठीक है। निकाल दिया ना ऑर्डर? मैं तो अभी तो देखा नहीं, अगर निकाल दे तो अच्छी बात है, वरना मैं नहीं करूंगा, मैं अपने हाथ से नहीं करूंगा। जो मैंने कर दिया है। मैं साहब, आपने प्रवास चौधरी को क्यों पार्टी से निकाला? हालांकि ये कहा जा रहा है कि आपके पास ये पावर नहीं है कि आप उनको पार्टी से निकाल सकते हैं, फिर आपने ये ऑर्डर क्यों जारी किया? क्या वजूहात है? था हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे कि नहीं निकाला है। भाई अगर नहीं निकाला तो मुझे किस लिए बनाया है? मुझे 2 बार ST मोर्चा का मैं प्रधान बना, मैं सरकारों में मैं स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर रहा 2 बार। हम भी जानते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है, सियासत क्या है, कैसे लोगों को साथ में जोड़ना है। रविंद्र राणा जी कहते हैं इसको नहीं निकाला है, वो तो आपके ऑर्डर को मान ही नहीं रहे। ठीक है, अगर नहीं निकाला है तो वो अपनी कलम से एक अपना लेवल पे ऑर्डर निकाल दे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मैंने ST मोर्चा की टीम से अपने ऑर्डर निकल गया है। देखो ऑर्डर निकल गया तो अच्छी बात है, अगर वो निकालें तो ठीक है, वरना मैंने अपनी ST मोर्चा की टीम से निकाल। मुझे अफसोस लगता है कि रविंद्र राणा साहब कहते हैं जो बंदा 10 साल काम करे क्या उसकी वैल्यू नहीं है? कश्मीर के अंदर रोशन चौधरी, इम्तियाज़ कटारिया, रजौरी पुंछ के अंदर हमारा रियाज है, अकबर चौधरी है, डोडा चनाब में इलेक्शन लड़ी हमारा हाशिमदीन जालिया, कठुआ में हमारे सांबा में मुख्तियार जी हैं, कठुआ में शरीफ जी, अच्छे अच्छे लोग हमारे काम करें, उनका नाम ही नहीं। आज रैना साहब कहते हैं कि इनके आने से जम्मू कश्मीर में बहुत मजबूती हुई है। मुझे बताएं कब वो चनाब वैली में गई, रामबन में, डोडा में, कुश्तवाड़ में? मुझे बताएं आपके चैनल के माध्यम से कितने टूर कश्मीर के लगाए? क्या वो कश्मीर में जाकर उन्होंने जोड़ा है? जो हमारे ST मोर्चा की टीम है वो जम्मू कश्मीर में काम कर रही है। नहीं लगता कि ये लड़ाई अब आपके रविंद्र राणा के साथ शुरू हो? नहीं, देखो लड़ाई इस हिसाब से गलत काम है ना, लड़ाई तो शुरू होगी इसी तरीके से, ये तो गलत बात है। जो अभी उनको 2 महीने आई हुई होगी उसको क्या ना परवेज चौधरी को, अभी 2 महीने हो गए, तो उसको कहेंगे ये कश्मीर के अंदर भी इनकी वेव है, डोडा कुश्तवाड़ के अंदर भी वेव है, रजौरी पुंछ के अंदर क्या बाकी लोग नहीं रहते? कि मैंने काफ़ी बार तारीफ़ी की, तभी मेरी ये हालत है। इतनी बार मैंने उनकी तारीफ की सोशल मीडिया में कि रैना साहब अच्छे हैं, गुजरों के लिए लड़ते हैं। आज तो मेरी तारीफ उन्होंने कर दी, उन्होंने कहा जी है ही नहीं जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी, सिर्फ यही प्रवास चौधरी है जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो गई है। मुझे बताएं कहाँ उन्होंने किस जगह में प्रोग्राम किया? सब ST मोर्चा की टीम कर रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो जितेंद्र सिंह की मैं इज़्ज़त करता हूँ, हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो हमेशा अगर हमारा कोई काम रुका होता है सेंटर में या जम्मू कश्मीर के अंदर तो हम उसके आदेश से, उसके हुक्म से, उसके मैसेज से हमारा काम। हमारे से बातचीत करने के लिए हारून चौधरी ST मोर्चा के प्रेसिडेंट हैं। इनकी जानिब से प्रवास चौधरी को जो वो पार्टी से निकाल दिया गया था, उसी सब के ऊपर एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है। मज़ीद तफसीलाती तौर पर इनसे समझने की कोशिश करेंगे। हारून साहब, आपने प्रवास चौधरी को क्यों पार्टी से निकाला? हालांकि ये कहा जा रहा है कि आपके पास ये पावर नहीं है कि आप उनको पार्टी से निकाल सकते हैं, फिर आपने ये ऑर्डर क्यों जारी किया? क्या वजूहात हैं? अमर जी देखिए, अगर मेरे पास पावर नहीं तो मुझे बनाया किस लिए? अपने अपने मोर्चे की जिम्मेदारी होती है, चाहे SC मोर्चा है, चाहे ST है, चाहे OBC है, चाहे युवा है। एक सदर, एक चीफ मिनिस्टर होता है, उसके आगे काबीना होती है, कैबिनेट होती है, तो अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। मुझे लगा कि पार्टी में अगर जो एक्टिविटी गलत करते हैं तो उनको निकालना तो मेरा काम है। ये भी हमारा ऑफिस है, इसी ऑफिस में वहाँ मुझे दिया गया है कमरा नंबर 3, सबसे नीचे। हालांकि बाकी वाले तो ऊपर हैं, मेरे लिए कमरा नंबर 3 सबसे नीचे।
उसको मैंने मद्देनज़र रखते हुए मैंने यहाँ भी ऑफिस रखा है। इस मेरे ऑफिस में विबोध गुप्ता जी, हमारे युद्धवीर सेठी जी, सारे जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता वो यहाँ आते हैं। यहाँ हम आप देख सकते हैं, ये मेरे पीछे काफ़ी फाइलें रखी हैं, कैमरा मैन दिखा सकता है, पूरा यहाँ हमने ऑफिस रखा है। यहाँ लोग काफ़ी बैठते हैं, हम चर्चा करते हैं पार्टी के बारे में। तो मैंने यहाँ से मैंने खुद आर्डर निकाला है। आज बड़ा अफसोस, क्यों ये आर्डर निकाला जब आपके पास ये पावर नहीं थी? जब पावर थी, जब एक्टिविटी पार्टी के खिलाफ की जाती है, दूसरे लोगों के साथ बैठना। कौन से दूसरे लोग हैं? दूसरे लोग कांग्रेस के लोग थे। जैसे वहाँ आपने देखा होगा पनामा चौक में, जैसे हमारे शाह मोहम्मद वकील जी हैं, वो कांग्रेस के हैं। आनपुर चौधरी वकील साहब वो कांग्रेस के हैं। भट्टी साहब जी वो कांग्रेस के हैं। अच्छा, उन लोगों, क्या हम अगर मोर्चा के लोग हैं तो हम अपने लेवल पे बैठ के हम एसटी के लिए लड़ नहीं सकते? आपके चैनल में सुनो, आप इल्जाम लगाया कि ये तो खुद आते नहीं है लड़ने के लिए, अब अगर मैं जाती हूँ लड़ने के लिए तो मुझ पर भी एतराज करते हैं। बात जनाब, क्या हम नहीं लड़े? सबसे पहले मैंने बयान दिया था, इनका रिप्लाई बाद में आया। सबसे पहले आपके चैनल में मैंने बात की है, आप इस बात के गवाह हैं कि मैंने कहा कि एसटी के कोटे के साथ छेड़खानी कोई भी ना करे जम्मू कश्मीर के अंदर। सबसे पहले मैंने बात की है। मुझे अफसोस लगता है कि इस किस्म की अगर हरकत करते हैं तो उनको निकालना जरूरी है। फिर मुझे अभी मैं देख रहा था, हमारे आदेश जी कह रहे थे कि नहीं निकाला है। भाई अगर नहीं निकाला है तो मुझे किस लिए बनाया है? मुझे 2 बार एसटी मोर्चा का मैं प्रधान बना, मैं सरकारों में मैं स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर रहा 2 बार। हम भी जानते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है, सियासत क्या है, कैसे लोगों को साथ में जोड़ना है। रविंद्र राणा जी कहते हैं इसको नहीं निकाला है, वो तो आपके ऑर्डर को मान ही नहीं रहे। ठीक है, अगर नहीं निकाला है तो वो अपनी कलम से एक अपना लेवल पे ऑर्डर निकाल दे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मैंने एसटी मोर्चा की टीम से अपने ऑर्डर निकल गया है। देखो, ऑर्डर निकल गया तो अच्छी बात है, अगर वो निकाले तो ठीक है, वरना मैंने अपनी एसटी मोर्चा की टीम से निकाल दिया है। आप ये नहीं आप मानते हैं कि वो अब आपका हिस्सा नहीं है बीजेपी? नहीं, मैं मानता हूं, मैं इस बात को मानता हूं कि एसटी मोर्चा का हिस्सा नहीं है भाई। मगर वो रविंद्र राणा कह रहे हैं वो हिस्सा है, वो वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे। अगर रैना साहब को अच्छा लगता है तो वो अपने हिसाब से बात कर लें। मुझे अफसोस लगता है कि रविंद्र रैना साहब कहते हैं जो बंदा 10 साल काम करे, क्या उसकी वैल्यू नहीं है? कश्मीर के अंदर रोशन चौधरी, इम्तियाज़ कटारिया, रजौरी पुंछ के अंदर हमारा रियाज है, अकबर चौधरी है, डोडा चनाब में इलेक्शन लड़ी हमारा हाशिमदीन जालिया, कठुआ में हमारे सांबा में मुख्तियार जी हैं, कठुआ में शरीफ जी, अच्छे अच्छे लोग हमारे काम करें, उनका नाम ही नहीं। आज रैना साहब कहते हैं कि इनके आने से जम्मू कश्मीर में बहुत मजबूती हुई है। मुझे बताएं कब वो चनाब वैली में गई, रामबन में, डोडा में, कुश्तवाड़ में? मुझे बताएं आपके चैनल के माध्यम से कितने टूर कश्मीर के लगाए? क्या वो कश्मीर में जाकर उन्होंने जोड़ा है? जो हमारे एसटी मोर्चा की टीम है वो जम्मू कश्मीर में काम कर रही है। नहीं लगता कि ये लड़ाई अब आपके रविंद्र राणा के साथ शुरू? नहीं, देखो, लड़ाई इस हिसाब से गलत काम है ना, लड़ाई तो शुरू होगी इसी तरीके से, ये तो गलत बात है। जो अभी उनको 2 महीने आई हुई होगी उसको क्या ना परवेज चौधरी को, अभी 2 महीने हो गए, तो उसको कहेंगे ये कश्मीर के अंदर भी इनकी वेव है, डोडा कुश्तवाड़ के अंदर भी वेव है, रजौरी पुंछ के अंदर, क्या बाकी लोग नहीं रहते? बाकी लोग भी तो है ना। प्रवास कहते हैं कि इनको मेरे साथ कोई दुश्मनी है? हमें कोई दुश्मनी नहीं, वो हमारी बड़ी बहन है, हमें कोई दुश्मनी नहीं। उनके जो हस्बैंड है हाजी बशीर साहब, बड़े अच्छे आदमी हैं, मेरी बड़ी इज्जत करते हैं, मैं उनकी इज्जत मान करता हूँ। लेकिन कम से कम देखा जाए, ऐसे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हमारे साथ भी चलना और जाके दूसरे लोगों के साथ भी बैठना और पार्टी के खिलाफ एक्टिविटी करना, ये तो गलत बात है। आपको लगता है कि जो ऑर्डर अब रविंद्र राणा ने नया जारी किया और उसने कहा कि बीजेपी का हिस्सा है, वाइस प्रेसिडेंट है, अपने तरीके से करे वो ठीक है, लेकिन मैंने अपने एसटी मोर्चा की टीम से निकाल दिया है, मैंने ऑप्शनल ऑर्डर निकाला है। अगर रविंद्र राणा उसको एसटी मोर्चा में रखेंगे तो ठीक है, अपने तरीके से कर रखें तो वो उनकी बात है, मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैंने आपकी टीम आपके साथ है? मेरी टीम पूरी इंशाल्लाह मेरे साथ है, पूरे मेरे लोग मेरे साथ हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ये ताकत नहीं थी आपकी कलम में ये निकालने की। रविंद्र राणा कहते हैं ये पावर मेरे पास थी, इन्होंने पावर का मिसयूज। ताकत नहीं थी तो फिर मुझे बनाया किस लिए एसटी मोर्चा का सदर? किस लिए बनाया? मैं क्यों लोगों को जोड़ता हूँ? क्यों मैं अपने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं टीम बनाता हूँ, मंडल से लेकर ब्लॉक तक पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरे लोगों को एक्टिवेट करता हूँ। वीडियो कॉन्फ्रेंस हो, चाहे दिल्ली से कोई आदेश आता है उसके लिए हम काम करते हैं, पार्टी के लिए दिन रात काम करते हैं, फिर उसी को बना दे, उसको कोई एतराज़ नहीं, हमें मुझे कोई एतराज़ नहीं, बना दे, रोजी रोटी रब के हाथ में है। अगर ऐसे हालात रहे तो क्या बीजेपी को अलविदा कर देंगे? नहीं, अलविदा मैं नहीं करूँगा। देखो, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अशोक कौर साहब, मैं उनकी इज्जत मान करता हूं, बहुत ही अच्छे आदमी हैं, पूरे पार्टी में अच्छे लोग हैं, लेकिन इस किस्म के अगर रविंद्र रैना साहब ये हरकत करेंगे तो बर्दाश्त में भी नहीं करने वाला। आपसे लड़ाई तो शुरू हो गई है ना? मैं भी बर्दाश्त करने वाला नहीं हूं। मैंने पार्टी के लिए काम किया है। मैं 2014 से लेकर, मैंने कठुआ में जब हमारे अमित शाह साहब आए थे, मैंने पार्टी ज्वाइन की थी, तब से लेकर पार्टी ने मुझे बड़ी इज्जत दी है। मैं पार्टी में स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर रहा। आपके ऑर्डर को ये भी कहा कि ये फेक लेटर है? कोई फेक लेटर नहीं है,
फेक लेटर क्यों है? सबको पता है। बोला घरों में बैठ के, सबको पता है। रविंद्र रैना जी कहते हैं घर में बैठ के ये टाइप करने से मेरा- कुछ नहीं ये होता। मेरा घर भी है, ऑफिस भी है, आप कैमरा में देख सकता है। ये देखो हमारे पूरे फोटो लगे हैं, मेरा नाम लिखा है रविंद्र रैना साहब, अशोक कौल साहब का पूरा यहाँ हमने यहाँ रविंद्र रैना ने ऐसा क्यों कहा कि घर में बैठ के टाइप उनकी करने? अपनी सोच है, मैं क्या बताऊं। रविंद्र रैना साहब इधर आए नहीं, उन्होंने देखा नहीं। आप रविंद्र हमारे रैना जी तो आपको कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, वो तो देख आपका ख्याल अगर ही वो नहीं। हमें नहीं करेंगे तो हम उनको कहाँ करेंगे कंसीडर? ये भी बात है ना। तो ये तो पार्टी के अंदर लड़ाई शुरू। अगर नहीं करेंगे तो हम उनको कहाँ करेंगे? अगर वो हमें चाहेंगे, अगर वो चाहते हैं कि गुजर बकराल को साथ में लेकर चलना है, तो फिर छोटे बड़े की माननी प्रभात चाहिए। चौधरी कहती 36 लाख गुजर मेरे पीछे हैं। कोई पीछे नहीं है बेचारी, वो बेसिकली पॉन्ड्स की रहने वाली है, वो कभी लोगों में गई नहीं। उनके हस्बैंड के हाजी बशीर साहब सर्विस करते हैं, वो इधर अपने PHQ में अंदर क्वार्टर रखा है, यहाँ रहती है, हमारी बहन है, हम उनकी इज्जत मान करते हैं। तो कहाँ बेचारी वो जाएगी, वो अपने घर में रहती है। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ST मोर्चा जम्मू कश्मीर अच्छी टीम है, अच्छे लोग काम कर रहे हैं। ऐसे मत रैना साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप हमारे अध्यक्ष हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं। सोशल मीडिया में हमने हमेशा आपकी तारीफ की है कि आपने गुजरों की लड़ाई लड़ी जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे BDC हो, DDC हो, MLA की सीट हो, आपने लड़ाई लड़ी। मैं आपको इज्जत मान क्या करता आप हूँ। पीछे नहीं हटेंगे नहीं, पीछे किस बात पे पीछे हटूँ? कि आपको अपनी टीम में उनको लेना ही लेना है? रैना जी ने बोल दिया है, अगर रैना साहब अपने हाथों से ऑर्डर निकाले तो ठीक है। निकाल दिया ना ऑर्डर। मैं तो अभी तो देखा नहीं, अगर निकाल दे तो अच्छी बात है, वरना मैं नहीं करूंगा, मैं अपने हाथ से नहीं करूंगा। जो मैंने कर दिया है, मैं अगर अपनी बात- उन्होंने कर दिया ऑर्डर तो क्या आप ये ये तो मान? अच्छी बात है, साथ साथ में चलती रहेगी, उसमें क्या है? ये समुद्र है, बहुत पार्टी में लोग जुड़ते भी हैं, कार्यकर्ता भी जुड़ते हैं। अगर हम भी इस ओहदे से अगर नहीं भी रहेंगे, फिर भी हम पार्टी का काम करेंगे, कार्यकर्ता के तौर पर काम करेंगे। आपके लिए ये भी कहा जा रहा है कि आपको इनडायरेक्टली सपोर्ट जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह की है, इसलिए आप इतने कम जितेंद्र सिंह हमारे सिर का ताज है। जितेंद्र सिंह की मैं इज्जत करता हूँ। जितेंद्र सिंह कहते हैं उनके दम पे आप नाच रहे हैं। सुनो, जितेंद्र सिंह की मैं इज्जत करता हूँ कि बहुत एक काबिल तारीफ आदमी है, इज्जत पढ़े लिखे आदमी है, हम उनकी इज्जत करते हैं। वो रविंद्र रैना जी की भी करते गुज्जर हैं। बकरवाल के रैना की मैंने काफ़ी बार तारीफी की, तभी मेरी ये हालत है। इतनी बार मैंने उनकी तारीफ की सोशल मीडिया में कि रैना साहब अच्छे हैं, गुजरों के लिए लड़ते हैं। आज तो मेरी तारीफ उन्होंने कर दी, उन्होंने कहा जी है ही नहीं जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी, सिर्फ यही प्रभात चौधरी है जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो गई है। मुझे बताएं कहाँ उन्होंने किस जगह में प्रोग्राम किया? सब ST मोर्चा की टीम कर रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो जितेंद्र सिंह की मैं इज्जत करता हूँ, हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं। वो हमेशा अगर हमारा कोई काम रुका होता है सेंटर में या जम्मू कश्मीर के अंदर, तो हम आदेश से, उसके हुक्म से, उसके मैसेज से हमारा काम। प्रभात चौधरी ने ये कहा कि ज़रा इनको पूछ लें हारून साहब को कि मैंने आपकी कभी मुखालफत नहीं की, कभी आपके लिए बुरा भला नहीं कहा, कभी आपके खिलाफ मैंने कोई बात नहीं की, और ना ही कभी मैंने पार्टी में कोई एंटी एक्टिविटी की। इनको क्यों मुझसे ये दुश्मनी है? किस बात की जिद जाती है? वो हमारी बड़ी बहन है, उसको मैंने इसी ऑफिस में बुलाया था। इसी ऑफिस में बुला के पहले उनके हस्बैंड साहब आए थे, हाजी बशीर साहब, हम बैठे थे इसी जगह में। मेरे जितने ST मोर्चा की टीम है, 5-7 लोग हैं जो स्टेट के, वो यहाँ बैठे थे। हमने अपने हाथों से ऑर्डर भी दिया था और गले में हार भी डाला था, उनकी इज्जत मान भी किया था। लेकिन चलते चलते ऐसा हुआ कि वो दूसरे लोगों के साथ बैठना चलना। मैं अपने गुज्जर कबीले की लड़ाई लड़ती हूँ, इसमें मुझे किसी का ख्याल नहीं रखना है। कोई कांग्रेसी आए, कोई NC वाला, PDP वाला, BJP वाला, कोई भी आए, मुझे कोई फर्क नहीं है। मुझे सिर्फ लड़ाई लड़नी है। भाई आग लगाने से कुछ नहीं होता। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर 38 सीटें DDC की रिजर्व की, DDC के लिए। तो एक हमारा गुज्जर जीता चौधरी बशीर रियासी डिस्ट्रिक्ट से, एक लोहाई मलार से हमारा गद्दी भाई जीता, या चनैनी से हमारी बहन जीती, गुरेज से एक ST जीता। लेकिन जम्मू कश्मीर में 38 सीटों में से एक गुज्जर सीट क्यों? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, एक सीट तो क्यों? BJP के खिलाफ बोल रहे हैं। नहीं, खिलाफ नहीं बोलता मैं, ये कहता हूँ कि इसी तरीके से खिलाफत होती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लोग इलाके में जाए ना, फील्ड में किसी जगह में पकड़ ना हो, या लोगों के काम ना करें, ऐसे उनकी आप सोशल मीडिया में तारीफी करें, ये तो गलत बात है। रविंद्र रैना वर्सेस हारून चौधरी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारा रविंद्र रैना हमारा बड़ा भाई, हम उसकी इज्जत मान करते हैं। लेकिन कई बार उनको जोश आ जाता है, वो जोश में कहते हैं नहीं जी फलाना इसने कम्युनिटी के लिए इतना। भाई हम ऐसे बैठे हैं 10 साल से। इतनी तो तारीफ आपके आज तक रविंद्र रैना ने नहीं की जितनी आज उसकी इंटरव्यूज में कर दी। देखो, रविंद्र रैना की तारीफ मैंने हमेशा इंटरव्यू में की है, मैं सोशल मीडिया में। उन्होंने प्रभात चौधरी की की। अच्छी बात है की, तो उनको पावर दे दे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। ये मेरे वाली पावर उनको दे दे, बात ख़त्म, मुझे कोई एतराज़ नहीं।
देखते हैं कितने वोट आते हैं, कहाँ से कितने कैसे लोगों में जाते हैं, कितने वोट लेते हैं। ऐसे सोशल मीडिया में या भाषण देने से अमरजी वोट नहीं मिलते, लोगों के अंदर जाना पड़ता है, गांव में जाना पड़ता है, गांव में देखना पड़ता है लोगों को क्या क्या मुश्किलात हैं। आपने देखा होगा, आप CID से भी कंफर्म कर सकते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक मेरे पास यहाँ लोग आते हैं। मैंने कभी पार्टी से एक पैसा नहीं मांगा, कभी पार्टी से मैंने ये नहीं कहा कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। मैं इंशाअल्लाह हमेशा 24 घंटे यहाँ लंगर लगा के रखा। अपने लोग आते हैं जाते हैं, मैं हर इंसान के लिए, चाहे DC हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का कोई काम भी हो, हर काम के लिए मैं चाहता हूँ कि हर एक इंसान का काम होना चाहिए गरीब का। मेरे पास खाली गुज्जर बकरवाल नहीं आते, मेरे पास हर कम्युनिटी के लोग आते। क्या हम ये मान कर चलें कि अभी लड़ाई ख़त्म होगी? लड़ाई ख़त्म हो ना हो, लेकिन इस तरीके की बात करना मेरे रैना साहब के लिए पॉसिबल नहीं है कि एक इंसान आता है, अभी 2 महीने भी नहीं हुए, उसको कहें कि जम्मू कश्मीर में इनकी पकड़ है। कहाँ पकड़ है मुझे बताएं, कहाँ पकड़ है? कश्मीर में तो रोशन चौधरी, इम्तियाज़ कटारिया और मुश्ताक बजाड़ और फरीद बजाड़ वगैरह, जुनैद खटाना साहब, वो जो कश्मीर की टीम है वो काम कर रही है। डोडा चनाब वैली में वो लोग काम कर रहे हैं। रजौरी पुंछ के अंदर हमारे दूसरे लोग जो हमारे स्टेट सेक्रेटरी या वाइस प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं। इलाके में जाकर आप देख भी सकते हैं सोशल मीडिया में। ऐसे यहाँ जम्मू में आलसपुरा में, चनौर फार्म में, जोड़ा फार्म में, वो 3 जगह गुजर बस्ती में चलेगी तो पूरा जम्मू कश्मीर का ठेका ले ली। क्या बात है अमर भाई, ऐसा नहीं होता। एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे, क्या अब आप अपने इस ST मोर्चा में वापस उनको लेना चाहेंगे अपने लेवल पे, रविंद्र राणा अगर ना बीच में इंटरफेयर करें? देखो, रैना साहब की अगर बात करें ना, रैना साहब स्टेट का अध्यक्ष है, उसको देखना चाहिए कि SC मोर्चा में कैसा काम चल रहा है, ST मोर्चा में कैसा काम चल रहा है। महीने में मीटिंग लेनी चाहिए, कौन कहाँ है, कितनी कितनी पकड़ है। ऐसे थोड़ा हम किसी चैनल में देखेंगे भाई किस आदमी की कितनी पकड़ है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, अगर पार्टी में एक्टिविटी ख़राब की है या पार्टी के खिलाफ थोड़ा चले हैं तो मैं नहीं चाहता कि वापस उनको अपने मोर्चा में लूँ। अगर वो अपने तरीके से लेते हैं तो वो अच्छी बात। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जनाब हारून चौधरी साहब। इन्होंने क्लियर कर दिया है कि इनकी जानिब से साफ अल्फाजों में कहा गया है कि जो उन्होंने पार्टी में एंटी एक्टिविटी की है उसी सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने ये ऑर्डर निकाला था। हालांकि मैंने इनसे ये सवाल भी पूछा था कि आपके पास ये ताकत नहीं है, रविंद्र राणा के पास है, आपने इस ताकत का कैसे इस्तेमाल किया? तो इन्होंने ये कहा कि जनाब फिर मुझे इस बात पर क्यों बिठाया है, तो मुझे फिर यहाँ पर लाने का क्या मकसद अगर मेरे पास ये नहीं है पावर, क्योंकि मैं अपने मोर्चा के अंदर लोगों को खुद अंडर कंट्रोल रख कर उनके साथ जो है वो कार्रवाई कर सकता हूँ। तो फिलहाल इन्होंने जवाब दे दिया। अब सच्चाई क्या है या झूठ क्या है वो आवाम ने डिसाइड करना है। एक छोटी सी पेशकश शामिर रसूल के साथ डेली तस्कीन पे।